आपने तमाम फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा, डिजिटल स्कैम्स के बारे में सुना होगा, साइबर फ्रॉड्स के बारे में, यहाँ तक डिजिटल अरेस्ट की भी तमाम खबरें हमने सुनी। लेकिन आज जो स्कैम आपको बता रहे हैं वो स्कैम है जिसमें चंद लोगों ने सरकारी योजनाओं पर सेंध लगाई। वो सरकारी योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार उन लोगों के लिए रखती है जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो निम्न वर्ग हैं, उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर उन सरकारी योजनाओं को बीच में ही रोक लिया और अपने अपने खातों में ले आए। ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जिनके पास 3-3 हज़ार अकाउंट्स थे, जिनके ज़रिए वो एक महीने में 4-4, 5-5, 20-20 योजनाओं का लाभ अपने अकाउंट्स में ले रहे थे और उन्हें तुरंत विड्रॉ कर लेते थे। और इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है राम अवतार सैनी, वो शख्स जो 5वीं पास है, जो कभी मजदूरी करता था और आज सिंडिकेट चला रहा है सरकारी योजनाओं को लूटने का। ये मामला झालवाड़ा पुलिस जो राजस्थान की है उसने इसको ब्रेक डाउन किया है और वहाँ से ये सारी जानकारी सामने आई है कि सरकारी योजनाओं को कैसे चपत लगाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को एक गुप्त सूचना मिलती है, एक शिकायत आती है जिसमें नाम पुलिस ने नहीं डिस्क्लोज किया कि किसने शिकायत की थी। शिकायत थी कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी है और उसके बाद पुलिस की साइबर टीम उसे इन्वेस्टिगेट करती है। तकरीबन 1.5 महीने ये इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसके बाद पुलिस जब 30 टीमें गठित करती है, 30 बैकअप टीमें बनाई जाती है और तमाम जगहों पर राजस्थान समेत कुछ एमपी के, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी कुछ सेंटर्स पर रेड करी गई। उसके बाद जो रिकवर हुआ है वो सब चौंकाने वाला है। मैं एक लिस्ट पढ़ देता हूँ आपके सामने कि जब ये राम अवतार सैनी के घर पुलिस ने रेड करी है तो उन्हें 52 लाख नकदी मिली है, 6 कारें, 7 बाइक, लैपटॉप, कंप्यूटर 35 मिले हैं, 16 प्रिंटर हैं, नोट गिनने वाली एक मशीन मिली है, 68 मोबाइल हैं, 193 सिम हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एटीएम कार्ड 430 मिले हैं, बैंक पासबुक 207, हार्ड डिस्क 3 हैं, आधार व पहचान पत्र 560 हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 315, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, पेन ड्राइव हैं, क्यूआर स्कैनर हैं, सील मोहरें हैं, जो सरकारी मोहरें उन्होंने फ्रॉड बना रखी थी, चेकबुक 96 हैं, पैन कार्ड 29 हैं, पासपोर्ट 4 हैं, राशन व जॉब कार्ड 12 हैं। ऐसे तमाम चीज़ें रिकवर करी हैं और ये बताया जा रहा है कि राम अवतार सैनी के घर में जब रेड हुई तो उसके ऊपर वाले कमरे में एक ऐसा कमरा था जिसमें तमाम कंप्यूटर रखे हुए थे, तमाम एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे जिनकी मदद से वो ये सब काम करता था। इस पूरे प्रकरण को ट्रैक कर रहे थे हमारे इंडिया टुडे के सीनियर रिपोर्टर आनंद चौधरी, तो उनसे जानते हैं कि आखिर पुलिस को टिप कैसे मिली और ये पूरा ऑपरेशन हुआ कैसे है। तो पुलिस को जो शुरुआती सूचना मिली उसके बाद में जो झालावाड़ के जो एसपी हैं, उन्होंने 2 अपने जो साइबर एक्सपर्ट थे, रवि सेन और एक और हैं, जो उनको लगाया। उन्होंने 1.5 महीने तक बैंकों के जरिए अलग अलग जगहों पे जाकर इनके खातों की पड़ताल की और इनकी जो चीजें जुटाई, तब जाकर ये एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और जब हम लोग 3 बजे रात को जब उनके साथ जुड़े और हमने पहली रेड के लिए हम वहां से झालावाड़ से निकले, तो हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतने बड़े पैमाने का एक फ्रॉड होगा। लेकिन जब हम पहले एक गांव में पहुंचे और उस ई मित्र पे पहला छापा मारा, तो आप देखिए कि वहां सैकड़ों की तादाद में आधार कार्ड, कई बैंक खातों की पासबुकें और बहुत सारा सामान इस तरह का मिला। पुलिस ने इस ऑपरेशन को शटर डाउन नाम दिया है और हमने जब आनंद चौधरी से ये पूछा कि क्योंकि ये इतना बड़ा सिंडिकेट है कि इसमें जो शक, जो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जो पुलिस के भी अधिकारियों का कहना है कि बिना सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के इतनी बड़ी चपत, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। हमारी जब वहाँ झालावाड़ एसपी से भी इस पे अमित कुमार जी से भी बात हुई और उन जो लोगों से भी बात हुई जो इस ऑपरेशन में जुड़े हुए थे, जो साइबर एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने बताया कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी लोगों की भी मिली भगत सामने आएगी, क्योंकि ट्रेजरी का पैसा अगर किसी के खाते में अगर ऐसा जा रहा है, आप ये देखिए कि ट्रेजरी का पैसा अगर मेरे खाते में आ रहा तो उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन अगर ट्रेजरी का पैसा रोज 27 बार मेरे खाते में आ रहा है और उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको अनदेखा कर रहे हैं। और अब तो ऐसे ऐसे ट्रेजरी के इक्विपमेंट आ गए हैं, इन्होंने जो MIS जो एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है ट्रेजरी का, उसमें तो पैसा आप ये देखिए सरकारी कर्मचारी के खाते में ही जाना मुश्किल हो जाता है, और ये लोग तो साइबर ठग थे, इनके खाते में गया है तो बड़े पैमाने पर। और आप ये देखिए कि हो सकता है कि झालावाड़ का अगर कोई मनोर थाना का रहने वाला है, उसमें झालावाड़ ट्रेजरी से पैसा आ जाए, मनोर थाना ट्रेजरी से पैसा आ जाए, लेकिन उसके पास बांसवाड़ा से, उसके पास बूंदी से, उसके पास जयपुर से, उसके पास भीलवाड़ा ट्रेजरी से पैसा आ रहा है। तो इसमें ये तो बहुत साफ है कि इसमें कहीं न कहीं ट्रेजरी के जो लोग हैं उनकी मिली भगत है। और NIC जो हम बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर है,
उनकी भी शुरुआती तौर पे मिलीभगत सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि अभी 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो तमाम लैपटॉप्स और फ़ोन सीज किए गए हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ महज 30 लोगों का काम नहीं है, जैसे जैसे केस की परतें खुलती जाएंगी तमाम नाम सामने आएंगे। क्या इसमें राजनीतिक संरक्षण का भी मामला है? क्योंकि इतनी बड़ी वारदात सरकार को इस तरह से चूना लगाना या उन्हें चपत लगाना इतना आसान नहीं है। आनंद चौधरी ये भी बताते हैं कि इसमें तमाम स्किल्ड लोग शामिल हैं जो ग्राम स्तर पर जो ई मित्र होते हैं, जो सरकारी बैंकों के अकाउंट खोलने में लोगों की मदद करते हैं, ऐसे तमाम लोग इस सिंडिकेट के साथ मिले हुए थे जो उनकी मदद कर रहे थे। बिल्कुल है सर, ये जो ई मित्र के जो संचालक है, राजस्थान में ई मित्र कियोस्क जो चलते हैं, जो बैंकों की जिन्होंने छोटी छोटी ब्रांचेज जिन्होंने बैंकों ने दे रखी है जिनको, तो उनके लिए ये आसान था कि बैंक की पासबुक, किसी का भी बैंक में खाता खुलवाना उनके लिए बहुत आसान था और बैंक से चीजें जुटाना इनके लिए बहुत आसान था। तो ये लोग जो ई मित्र के जो लोग हैं वो वास्तव में एक्सपर्ट हैं और वो जानते हैं कि सरकारी योजनाओं में किस योजना में कैसे आवेदन होता है और क्या क्या चीजें जरूरी चाहिए। तो ये लोग भी हैं और इसके अलावा इन्होंने अपने घरों पे जो कंप्यूटर एक्सपर्ट रखे हैं जो टेक्नोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप ये देखिए कि कई जगह पुलिस ने बताया है कि हमसे भी ज्यादा जो साइबर एक्सपर्ट है उनसे भी ज्यादा ये लोग इस चीज के जानकार हैं। ये पूरा प्रकरण है, ऑपरेशन शटर डाउन इसको नाम दिया है झालवाड़ पुलिस ने। और अब हम आपको पुलिस का वर्जन भी सुना देते हैं कि पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन की है, उन्हें अभी तक उनका क्या हासिल रहा। जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया गया तो ये समझ में आया कि कई सारे ऐसे संदिग्ध अकाउंट्स थे जिसमें जो पीएम सम्मान किसान निधि योजना या अन्य मुआवजा योजना या अन्य पेंशन योजनाओं का पैसा एक ही महीने में मल्टीपल टाइम, कई बार 10 से 20 बार तक आ रहे हैं। तो ये संभव नहीं है कि ट्रेजरी से किसी व्यक्ति को पेंशन योजना का लाभ महीने में इतनी बार पुनरावृत्ति से मिले। अभी जो हमने जिन गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, कई लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं। एक इसमें मुलजिम ऐसा है जिसके पास खुद के पास 3000 के आसपास लगभग संदिग्ध तौर पर ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल इन योजनाओं की गड़बड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही एक अन्य ऐसा मुलजिम है जो दौसा का रहने वाला है, उससे भारी मात्रा में नकदी जब्त हुई है। अगर हम इनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये सारे मुलजिम कुछ समय पहले तक या कुछ सालों हम कह लें पहले तक कहीं ना कहीं मजदूरी करते थे, बहुत कम पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं ये मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे और अभी सारे लग्जरी गाड़ियों में और इन्होंने सब ने आलीशान घर बना लिए हैं। हम जो अभी तक एनालिसिस कर पाए हैं 5000 के आसपास ऐसे अकाउंट्स मिले हैं जिनका इस्तेमाल इन योजनाओं के लिए और इसमें साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा रहा था। अभी एनालिसिस का पार्ट चल रहा है और आगे आने वाले समय में एनालिसिस से और चीज़ें सामने निकल के आने की संभावना है। तो ये ऑपरेशन शटर डाउन के बारे में जो अभी तक जितनी जानकारी है उसका लब्बो-लुआब था। अभी तक 30 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक शख्स ऐसा पकड़ा गया है जिसके पास 3000 से ज़्यादा अकाउंट्स की डिटेल थी जो उनके द्वारा फ्रॉड से पैसा अपने पास मंगा रहा था। तो ये देखना होगा। और सवाल ये भी है कि एक तंत्र है, एक इतना तकनीक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उस दौरान अगर सरकारी योजनाएं जो राज्य और केंद्र सरकार गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बना रही है वो उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा, तो ये सवाल सरकार की योजना तंत्र पर, उन तमाम अधिकारियों पर जिनकी निगरानी में ये योजनाएं संचालित की जाती हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर, उनकी कार्यशैली पर भी उठते हैं। तो ये देखना होगा कि अब राजस्थान सरकार क्या कदम उठाती है, इसको लेकर क्या नए तंत्र अपनाए जाते हैं, क्या सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई है उसे कैसे इन्हांस करती है। तो ये तमाम बातें हैं, जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा वो हम आपको बताते जाएंगे। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अभी तक ऐसा कोई स्कैम सामने नहीं आया था जो सरकारी योजनाओं को इस तरह से अगर कोई शख्स या कोई सिंडिकेट शपथ लगा रहा हो। तो ये बताया जा रहा है ये बहुत बड़ा स्कैम है। जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी आपको जानकारी हम देते जाएंगे। कैमरे के पीछे आलिश हैं, मेरा नाम रजत है। देखते दलाल लंटॉप। शुक्रिया।